Good morning, friends. Today we are going to discuss electrostatics class 12 HC वर्मा एंड यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा HC वर्मा कवर करेंगे। कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में स्टार्ट करेंगे हम लोग चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और डायपोल मोमेंट, डायपोल। हम लोग यहाँ पर हर टॉपिक का पहले थोड़ा सा कंसेप्ट जानेंगे, फिर ऐसे वर्मा का न्यूमेरिकल बनाएंगे। मेरा नाम है, पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है सुरक्षित कुमार। मैंने बीटेक हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है, एमटेक IIT BHU पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मैंने गेट 4 बार क्वालिफाई किया है। इसमें 2 बार अंडर 300 रैंक, फिर मैंने गेट के थ्रू NMDC PSU ज्वाइन किया 2022 में, फिर NTPC PSU 2023 में, एंड सेम ईयर ONGC 2023 में, और मैं अभी करेंटली ONGC में जॉब कर रहा हूँ। ये था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 टर्म से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब क्या? चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब क्या? एट रेस्ट। मीनिंग क्या? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। कोई भी अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे है और उसका हम जो भी स्टडी करेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैट्स बोलते हैं। हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे क्या पढ़ा था? कोई भी 2 मास है, M1 एंड M2, तो इन दोनों के कारण जो फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई 2 मास है M1 और M2, r डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों के बीच का में जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो Fg को हम लोग लिखते थे M1 M2 by r स्क्वायर।
सेम, अगर इसको हटाएंगे तो कैपिटल जी आता था, m1 m2 r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग फोर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स में 2 मास के कारण हमारा फोर्स आ रहा था, सेम वे में इलेक्ट्रिकल फोर्स में 2 चार्ज के कारण फोर्स आता है। मतलब कोई 2 चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स। 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक चार्ज पे दूसरे चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं। चार्ज, उस समय से हम लोग चार्ज बोल रहे हैं। चार्ज होता क्या है? चार्ज है कि किसी भी एटम में 2 प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। देयर एग्जिस्ट 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देयर इज ऑल्सो अ चार्ज न्यूट्रॉन, बट उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। न्यूट्रॉन 0 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। और एक और चार्ज होता है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज। तो सुनो क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। और चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं चार्ज के? पहला, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर, स्केलर का मतलब क्या है? स्केलर मीन्स सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट हैव एनी डायरेक्शन। हमारा चार्ज, पोटेंशियल, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? यहीं पर जान लेते हैं। आगे हमारा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स हम पढ़ेंगे वो सब वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है क्या होता है? इसके पास विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो क्या होता है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। अब सिंस चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, सिंस चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर चार्ज कैन बी एडिटिव इन नेचर। किस टाइप का एडिटिव? हम लोग अलजेब्रिक एडिटिव कर सकते हैं। मतलब a प्लस बी, कोई 2 चार्ज है Q1 Q2, तो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं Q1 प्लस Q2। जैसे कोई चार्ज हमारा Q1 और Q2, तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? Q नेट Q1 प्लस Q2। सिंपल एडिटिव होता है। वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर सम करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हैं। वेक्टर का एडिशन दूसरे तरीके का होता है, जैसे ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये लोग पढ़ते हैं। कितने हो गए? 2 पॉइंट हो गए। क्लास 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है। और चार्ज, एक और चीज़ होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटाइज्ड। दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह का चार्ज माना जाता है। देयर इज ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज।
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए। इसके अलावा और भी चार्ज हैं, लेकिन जो भी चार्ज होगा ये क्या होगा, उनका इनके मल्टीपल में होगा। जैसे अगर कोई भी चार्ज, कोई भी दूसरा चार्ज Q, तो क्या होगा N इंटू E, प्लस प्रोटॉन के लिए माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए। दुनिया में कोई भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मल्टीपल में होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और एक और इसमें बोला जाता है चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट ये टर्म हम लोग समझेंगे, डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट पैकेट फॉर्म। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, चार्ज जो है हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है। तो दो तरह का हमारे पास चीज़ें होती हैं, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट को समझने के लिए, कंटिन्यूअस को समझने में, मैं एग्जांपल लेता हूँ साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, साइन एक्स का ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे, अगर एक्स एक्सिस में ऐसे ये 2π, पीरियड 2π होता है, 2π के पास ये रिपीट होता रहता है, सेम निगेटिव हाफ में भी। हमारा साइन का ग्राफ, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे देखेंगे हमको वैल्यू मिल रहा है, हर पॉइंट पे हमको वैल्यू मिल रहा है, तो ये क्या हमारा कंटिन्यूअस है। किसी पॉइंट पर एक्स के किसी वैल्यू पे मुझे वाई मिल रहा है, जैसे एक्स में कोई भी वैल्यू डालूंगा तो वाई का वैल्यू मिलेगा मुझे, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। और डिस्क्रीट फॉर्म क्या होता है, डिस्क्रीट फॉर्म जो किसी पॉइंट पर मिले, 1 2 3 4, जैसे कोई 1 पॉइंट में से कुछ वैल्यू मिल रहा है, 2 पे कुछ वैल्यू मिल रहा है, 3 पे कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो ये मेरा क्या डिस्क्रीट फॉर्म है। 0.5 पे क्या मिल रहा है, 0.5 पे 0 मिल रहा है। तो ये अगर वाई और एक्स का मैंने किसी रैंडम कोई ग्राफ बना लिया, सिर्फ वाई का किसी एक पॉइंट पे वैल्यू मिल रहा है, मतलब 1 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, और ऐसे चलता जाएगा। 0 पे 0 और 1 के बीच में मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ 1 और 2 में। ये क्या होता है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कंटिन्यूस में क्या मुझे हर पॉइंट पे वैल्यू मिल रहा था, और डिस्क्रीट में क्या 0 और 1 में के बीच में नहीं मिला, सिर्फ 1 में मिल रहा है। 1 और 2 के बीच में नहीं मिला, 1 यहाँ पे मिल रहा है या 2 पे मिल रहा है, तो ये डिस्क्रीट फॉर्म था। इसी प्रकार चार्ज भी क्या होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, मतलब 1 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड। मतलब Q इक्वल्स टू एन ई मैंने लिखा था, Q इक्वल्स टू एन ई, मीन्स एन पर मिलेगा, 1 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, तो ये क्या होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ सकता है क्लास 12th में। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, चार्ज इज कंजर्व्ड। जैसे क्लास 11th में हम लोग पढ़ा हुआ एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जिस प्रकार हम लोग क्लास 11th में एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम यहाँ हमारा चार्ज का है। चार्ज कंजर्व, चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग कूलम्स लॉ पे, यहीं से हमारा न्यूमेरिकल आएगा, कूलम्स लॉ। एक और है, इसमें आता है इंडक्शन, वो मैं लास्ट में कवर कर लूँगा, वो सिर्फ एक थ्योरी है, कूलम्स लॉ। कूलम्स एक साइंटिस्ट था,
तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल है, ए पॉइंट पर Q1 है मेरा और बी पॉइंट पर Q2 है, दोनों पॉइंट चार्ज है, Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्ज। Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्ज। तो हम लोग, तो कूलम्स ने क्या बोला, फोर्स अप्लाइड is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square root of distance between them। ये मेरा डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में। तो अगर ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आगे अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊँगा तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा K, इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मेरा कूलम्स लॉ आ गया। फोर्स यहाँ K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और K का अगर हमको यूनिट निकालना है, फोर्स का यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। डिस्टेंस का मीटर। तो यहाँ से हम लोग अपना जो कूलम्स कांस्टेंट है उसका यूनिट निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, फोर्स K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स का क्या है, न्यूटन, ये K कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से K का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये K का यूनिट हो गया, मीन्स कूलम कांस्टेंट का यूनिट हो गया। आगे हमने पढ़ा था चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, बट फोर्स क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है समझ लेते हैं। क्योंकि लेट सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक किसी वुडन ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक, कुछ भी ब्लॉक, तो उस पर अगर मैं इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, मीन्स किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स किसी डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए ये हमारे पास ब्लॉक है, तो इस पर एक फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। इस फोर्स का डायरेक्शन है और कितना फोर्स लगा रहा हूँ मैग्नीट्यूड भी है। तो क्या होगा हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका हमको अगर निकालना है तो लेट सपोज एक ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा क्या एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कितना फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन। वाई एक्सिस पे 4 न्यूटन। तो अगर हम देखेंगे 4 न्यूटन 3 न्यूटन, तो हमारा रिजल्टेंट क्या निकलेगा, रिजल्टेंट आगे पढ़ेंगे वेक्टर सम। तो वेक्टर सम में हम लोग जनरली हेड टू टेल, ये कोई वेक्टर है हमारे पास, तो इसको हम बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। तो ट्रायंगल लॉ के अनुसार जब भी हम ट्रायंगल लॉ में एडिशन करेंगे तो हम लोग हेड टू टेल कनेक्ट करते हैं। जैसे ये हमारा हेड हो गया और ये पैरेलल हम शिफ्ट कर देंगे, इसको इस प्रकार से शिफ्ट कर देंगे सर। इसके हेड से इसका टेल हम लोग ने मैच कर दिया, ये 4 न्यूटन है। अब यहाँ से जो भी आएगा उसमें रिजल्टेंट आएगा सी क्या होगा हमारा, सी क्या है हमारा, और यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर जा रहा है, 4 न्यूटन 3 न्यूटन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कितना एंगल पे, 45 डिग्री पे
और कुछ भी एंगल पे कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो सी स्क्वायर मेरा कितना मैग्नीट्यूड में, सी कितना आ जाएगा, स्क्वायर इधर लेकर जाएंगे, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एक सी स्क्वायर कैसे है, इस टाइप से बन रहा है ना, ये ऐसे, ये 4, ये 3 और ये कितना 90 डिग्री है, कुछ एंगल है, और ये हमारा सी है। पाइथागोरस में राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस में कितना है, 16 + 9 25, स्क्वायर रूट 25 मीन्स 5 न्यूटन। रिजल्टेंट हमारा कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स और वाई के बीच में से डायरेक्शन उसका हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई। वेक्टर में पढ़ेंगे एक्स प्लस ए वाई क्या कहना चाह रहे हो, एक्स कैप मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ए वाई मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। समझ रहे हैं कि फोर्स क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने जो फोर्स का निकाला था हमारा फार्मूला F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमने रैंडमली स्केलर के टर्म में निकाले। लेकिन फोर्स क्या होता है, वेक्टर, तो हम निकालेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसे ओरिजिन है हमारा, और यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 और यहाँ से हमारा है R2 और यहाँ से हमारा है R1। जो फोर्स हमारा निकलेगा K Q1 Q2 मोड, ये Q1 और Q2 के बीच में क्या है हमारा R1 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक आता है यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर AR12 कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर मैंने लिया है। AR12 क्या है, R12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये होता है यूनिट वेक्टर, मतलब फोर्स हमारा जिस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, R12 के डायरेक्शन में, तो हमारा हो गया R12 यूनिट वेक्टर। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो मेरा फोर्स क्या निकलेगा, F ई के जगह पर 12 लिख लेते हैं, डायरेक्शन में 12 K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे R12 डिवाइडेड बाय R12। तो कितना आ गया हमारा F12 का मतलब क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर हमको समझना है कि R12 क्या है। R12 है पोजीशन वेक्टर, क्लास 11th में पढ़ेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे हमारा यहाँ पर R12 पोजीशन वेक्टर निकालना, R12 किसका, कोई 3 4 कोऑर्डिनेट है, तो इसका क्या निकल जाएगा, R12 पोजीशन वेक्टर एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में माइनस कुछ ओरिजिन पर 0, 0, तो क्या निकल जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। कोऑर्डिनेट तो समझ रहे हैं ना, 3 जो पहला पॉइंट पर है उस एक्स एक्सिस पर, जो दूसरा पॉइंट पर है वाई एक्सिस पर, ये 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में जेड भी आ जाता है। ये हमारा निकल गया पोजीशन वेक्टर। कूलम्स लॉ यहीं तक है, और इस पर कुछ
समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं इस पर एक नया वीडियो बना के समझा दूँगा। हम चलते हैं कूलम्ब्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन करने के लिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग समरी कर लेते हैं। समरी, पहला फोर्स क्या निकलेगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के मेरा क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ और इसका हम लोग ने यूनिट निकाला था न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन कूलम स्क्वायर। और के को हम लोग और क्या बोले थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। एक एप्सिलॉन आर भी आता है, इसमें आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। कोई भी अगर मीडियम दिया हो, लेट सपोज एयर में का कुछ दिया हो, वाटर का या फिर सॉलिड का, कुछ भी अगर मीडियम में हमको निकालना हो तो वहाँ पे हमारे एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हम लोग एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लेंगे, तो हम फिर हमारा के क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और उसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा, चलिए निकालते हैं। फोर्स क्या था हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, 1/4 कांस्टेंट है, इसको हम लोग हटा लेते हैं, इसका हमको यूनिट निकालना है Q1 कूलम इंटू कूलम डिवाइडेड बाई मीटर इंटू मीटर। एप्सिलॉन नॉट इधर लेकर आ जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे ताकि हमारा कूलम्ब्स लॉ सही हो जाए। एससी वर्मा का ही क्वेश्चन सारा लिख के रखा हुआ है। एससी वर्मा का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन हम लोग सिंपली ऐसा यूनिट पर निकालते हैं, जैसे अभी फोर्स मैंने निकाला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, डिस्टेंस का मीटर। फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और क्या लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और क्या लिख सकते हैं मास इंटू डिस्टेंस को हम लोग एल लिख लेंगे अपॉन टाइम स्क्वायर। यहाँ पर भी डिस्टेंस को हम लोग एल के टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, फोर्स न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर 4 एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम अपॉन एल स्क्वायर लिख लेंगे। एक और चीज़, करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज की dQ/dt। करंट आई से हम लोग करंट को डिपेंड करते हैं, तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं I × T लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे न्यूटन इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। 4 कांस्टेंट, इसको हम लोग हटा देंगे, तो I T का स्क्वायर, क्योंकि चार्ज 2 बार है कूलम स्क्वायर,
एल स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट हमको निकालना है, तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। न्यूटन मतलब फोर्स का हमने क्या निकाला है, एम एल बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर, एल ऊपर जाएगा तो एल -2 और फिर टी स्क्वायर ए -1 एल -1 और टी स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या निकल गया, आई स्क्वायर एल -3 एम -1 और टी 4। ये हमारा क्या होगा, डायमेंशन। आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ गए, डाउट होगा कमेंट में लिखिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज। ये मेरा कॉलेज हो गया, यहाँ पर चार्ज क्या है, Q1 कितना है, 1 कूलम। एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस, मेरा हाउस है, सेम 1 कूलम। टॉप ऑफ योर, टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज टू बी 2 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर। ठीक है, सिंपल है, कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ। एफ हमारा क्या निकला था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि डायरेक्शन में कुछ बात नहीं हो रहा है तो डायरेक्शन का जिक्र भी नहीं करेंगे। फोर्स के का वैल्यू मैंने क्या बताया था, 9 × 10⁹। चार्ज कितना है, दोनों 1 कूलम है, 1 × 1। डिस्टेंस दोनों में कितना है, 2000 मीटर। हमेशा हम लोग को SI यूनिट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 किलोमीटर दिया हुआ है तो उनको मीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 2000 मीटर, या फिर 2 × 10⁻³ मीटर। अब एफ कितना आ जाएगा हमारा, 9 × 10⁹ डिवाइडेड 2 × 10⁻³ इक्वल टू 9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻³ ये 3 है, ऊपर जाकर 10⁻³ 4.5 × 10⁶ फोर्स। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल था, सिर्फ फार्मूला लगाना था। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्ज 1 कूलम each be placed so that force between them equal the weight of 50 kg person, 50 kg। एफ हमारा कितना दिया हुआ है, 50 kg। फोर्स को हम लोग kg में भी लिखते हैं, कितना kg का हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या निकालना है हमको, आर निकालना है। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। 50 फोर्स हो गया हमारा, 9 × 10⁹ 1 कूलम। आर स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ से आर का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाई 50 कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 9/5 × 10⁸। 9 का आ गया 3
2.24 इंटू 10⁴, ये हमारा आंसर हो जाएगा आर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से या फिर डिवाइड करके, जो भी आएगा वैल्यू वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पे आते हैं हम लोग। ये सारा क्वेश्चन HC वर्मा का है। टू इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स वेट ऑफ 50 कोल्ड। हम चार्ज निकाल, सेम क्वेश्चन है, चार्ज निकालना है हमको। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 59 इंटू 10⁹, टू इक्वल चार्ज है तो मीन्स Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q ले लेता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा ये इंटू Q स्क्वायर। R कितना दिया 1, तो ये 1 का स्क्वायर, तो Q स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ से हमारा Q क्या आ जाएगा, सॉरी Q स्क्वायर क्या आएगा 50 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹। तो Q क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 59 इंटू 10⁹। जो भी कट के जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय a distance of 1 Fermi. The protons in a nucleus remains at a separation of this order. Find the electrical force between two proton. प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 6 7 10⁻⁻19 कूलम। कितना था, फाइंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, मीन्स दो प्रोटॉन है सेमी चार्ज होगा, मीन्स Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू P, सेम चार्ज जो भी है वैल्यू है। डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस 1 फर्मी 10⁻15 मीटर। फोर्स निकालना है, सिंपल है, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट फोर्स इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 1.67 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। फोर्स कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.67 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻38 -90 इंटू 2 38 डिवाइडेड बाई 10⁻30। और जो भी आंसर आएगा तो यहाँ से हमारा फोर्स कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.67 का होल स्क्वायर, ये -30 ऊपर जाके +30 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻8। फिर F कितना आ जाएगा हमारा 9 इंटू 1.67 का, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और कैलकुलेशन करने जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ तक छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 90 इंटू 1.67 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली शायद 230 न्यूटन आएगा, चेक कर लेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरा अभी तक का इसमें बेस्ट क्वेश्चन है कूलम्स लॉ को समझने के लिए। टू चार्ज 2 इंटू 10⁻6 कूलम एंड 1 इंटू 10⁻6 कूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टू चार्जेस 2 इंटू 10⁻6 कूलम एंड Q1 कितना है हमारा 2 माइक्रो कूलम। 10⁻6 माइक्रो कितना होता है
10⁻⁶. Q2 1 microcoulomb. Placed at a separation of distance r कितना है 10 सेंटीमीटर. Where should a third charge, तीसरा चार्ज को हमको रखना है, be placed such that it experience no net force. मतलब F equals to 0 को करना है. तो ग्राफ फिगर बनाते हैं हम लोग. ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अभी 10 सेंटीमीटर. और बोल रहा है कि ये तीसरा चार्ज कहाँ पर रखें. तो लेट सपोज हम तीसरा चार्ज किसी x डिस्टेंस पर रख लेते हैं. यहाँ से यहाँ तक x, टोटल डिस्टेंस 10 है. यहाँ से यहाँ x है, तो ये कितना बचेगा 10-6 ही होगा ना. दोनों का ऐड कीजिए x प्लस 10 -x कटिए कितना बचेगा 10. ये हो गया. तो यहाँ पर हम लोग क्या अपना रखेंगे थर्ड चार्ज Q3. इसका हमको वैल्यू निकालना है. अब एक चीज़ देखेंगे, ये पॉजिटिव लेट Q3 भी हमारा पॉजिटिव है. अगर एजम्पशन गलत होगा तो रिजल्ट निगेटिव में आ जाएगा. लेट Q3 भी पॉजिटिव. तो पॉजिटिव है तो Q1 के कारण Q3 पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा. ये भी पॉजिटिव मीन्स अवे करेगा, रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में हमारा F फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में गया. और Q2 के कारण Q3 पे इस डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव है. F फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 मीन्स क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. तो जो हमारा F नेट निकलेगा, F नेट वो क्या होगा F31 माइनस F32. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना. तो F31 क्या होगा हमारा Q3 Q1 डिवाइडेड बाई x² माइनस Q3 Q2 डिवाइडेड बाई 10 - x का होल स्क्वायर. फॉर्मूला से F क्या था हमारा Q1 Q2 बाई r². इसी को हमने यूज किया है यहाँ पे. तो अब क्या बोल रहा है हमारा F नेट क्या हो जाएगा 0. तो F नेट को अगर हम 0 कर लेंगे तो Q3 Q1 माइनस Q3 Q2 यहाँ पर x², यहाँ पर 10 - x का होल स्क्वायर. समझे. अब क्या दोनों में कॉमन है तो क्या हटा देते हैं. तो क्या हट गया तो क्या बचेगा. Q1 का वैल्यू कितना था हमारा 2 माइक्रोकूलम. यहाँ भी 10 Q3 2 × 10⁻⁶ बाई x² माइनस Q3 Q2 कितना था 1 × 10⁻⁶ 10 - x का होल स्क्वायर. अब Q3 भी तो कॉमन ही है, इसको भी हटा सकते हैं हम. तो इसको हटाएंगे तो 0 क्या बचेगा 2/x² माइनस 1/10 - x का होल स्क्वायर. 10⁻⁶ भी कॉमन लेके हटा दिया. अब हम लोग कॉमन ले लेंगे x² और 10 - x² एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 10 - x का होल स्क्वायर माइनस x². तो ये पूरा पॉजिटिव नंबर है, 0 इधर आ जाएगा 0. तो 2a माइनस b का होल स्क्वायर 10² प्लस x² माइनस 2ab 20x माइनस x². तो 0 इक्वल टू 2 × 100 200 प्लस 2x² माइनस 40x माइनस 2x² माइनस x². तो ये कितना आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 200 प्लस x² माइनस 40x. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 40 प्लस माइनस 40² माइनस 4 × 200
डिवाइडेड बाई 2। ये होता है ना x1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये मैंने लगाया है, तो 40 प्लस माइनस 1600 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा x का, x इक्वल्स टू 40 प्लस 1200 डिवाइडेड बाई 2, और x क्या आएगा हमारे पास 40 माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 2। हमने कहाँ माना था अपना Q3 10 से कम, 10 से कम ही होगा ना, पूरा 10 है, ये x मतलब हम लोग कौन सा वैल्यू लेना, माइनस वाला। हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा। x का वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग रहेगा शायद। कितना क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 1 2 मतलब 6 क्वेश्चन टोटल हो गया। बाकी क्वेश्चन बहुत लंबा सेशन हो गया, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टोटल कितने हैं, टोटल फर्स्ट चैप्टर में 73 क्वेश्चन है। तो मैं 6 दिन लेकर कर रहा हूँ, 6 दिन में मैं ये 73 क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा इन 6 डेज, विद इन 6 डेज। दिस इज 73 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल, ये 6 दिन में करूँगा। इसके बाद करूँगा फिर मैं गॉस लॉ, फिर कैपेसिटर, फिर मैग्नेटिक, करंट, EMI। ये टोटल मैं 30 दिन में ख़त्म करूँगा, 30 डेज। मीन्स मेरा ऑब्जेक्टिव है क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम ग्रेटर देन 90% लाना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।